चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं हम लोग फटाक से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन फिगर 6.14 लाइंस एक्स वाई एंड एम एन, दो लाइंस फिर से गिवन है आपको, एक एक्स वाई और एक एम एन, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रही है सेम वही जैसे पिछले क्वेश्चन में इंटरसेक्ट करा था ओ पॉइंट, वैसे इस लाइन भी आपस में ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। पी ओ वाई, वेयर इज पी ओ वाई? पी ओ वाई दे रखा है 90 आपको, और ए रेशो बी मतलब इन दो एंगल्स का आपको रेशो दे रखा है 2:3। अब आपको फाइंड करना है एंगल सी। तो पता है जब रेशो दे रखा होता है क्या करते हैं हम लोग? कॉमन रेशो ऑफ ए एंड बी, जो कॉमन रेशो होगा आपका ए और बी का क्या हो जाएगा? एक्स, ये लेते हैं हमेशा आप। तो a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू 3x। जब भी कहीं रेशो दिखे आपको कभी भी, तो आप उसको x टर्म्स में लिख लीजिएगा इक्वल लगा करके, ओके। और ऑनलाइन एक्स वाई जो पिछले क्वेश्चन में करा था वो इस क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन एक्स वाई, वेयर इज दिस एक्स वाई। अब इस ट्रायंगल देखिए, एक तो बी बन रहा है और एक ए बन रहा है और एक 90 बन रहा है। तो बी बन रहा है प्लस ए बन रहा है प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और दिस इज अ लीनियर पेयर। और एंगल बी की वैल्यू कितनी है? 2 3x, ए की वैल्यू 2x, पी ओ वाई का है पी ओ वाई दिस इज 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आपका। और वैल्यूज पुट करेंगे 3 + 2 5x, और 90 को उठा करके दूसरी तरफ आएगा तो साइन चेंज हो गया इसका -90। 5x इज इक्वल टू 90, 180 - 90 इक्वल्स टू 90, x इज इक्वल टू 90/5। जब कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो वो अपॉन में आता है, और अगर प्लस में होता है तो माइनस में जाता है उधर। तो 5 18 90 होता है, 85 90, सिंपल सी बात है। अब x की वैल्यू कहाँ पुट करना है? a और b की वैल्यूज में। a इज इक्वल टू 2x था तो x जगह रखना है 18, 18 2 36। ऐसे ही x की वैल्यू b में रखना है आपको। आपको तो b फाइंड करना था ना, एंगल c फाइंड करेंगे अभी हम लोग। तो b इज इक्वल टू 3x, और 3 × 80 54 डिग्री, ये आपके a और b की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना था c, तो हमने a b क्यों निकाला? क्योंकि हम जानते हैं जब हम लाइन mn लेंगे यहाँ पर, ऑन लाइन mn, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी आपका लीनियर पेयर ही होता है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कुछ भी नहीं, तो डरने वाली बात कुछ भी नहीं है। एक स्ट्रेट लाइन होती है, उस पे जितने एंगल्स बन रहे हैं उनका सम 180 के बराबर होता है। अब देखिए इसमें क्या है, mn लाइन थी, इसमें एक एंगल बी बन रहा है आपका। mn लाइन देखिए ये वाली, वो भी इधर वाला साइड, इधर वाला, उधर वाला नहीं, इस साइड वाला, ठीक है। तो ये mn लाइन है हमारी स्ट्रेट, एंगल बी बन रहा है और एंगल सी बन रहा है। कोई तीसरा एंगल यहाँ पर नहीं बन रहा है आपका, ओनली 2 एंगल्स हैं। तो 2 एंगल का सम 180 के बराबर होगा। वन एंगल इज 54, एंगल बी की वैल्यू दे रखी है आपको, और सी आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको उठा करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, साइन चेंज, माइनस का हो जाएगा 180 - 54 इज 126। दिस इज योर आंसर। तो हम आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन में इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल, और पी आर ये वाला एंगल, दोनों का आपस में बराबर है आपके एंगल्स दोनों, ठीक है। देन प्रूव दैट पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो पी क्यू एस आपका ये है बाहर वाला एंगल, और पी आर टी वाला एंगल है। अगर अंदर के एंगल बराबर हैं तो बाहर के एंगल भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो ये सिंबल होता है इक्वल्स टू का, कि हमारा एंगल बराबर है, अंदर वाले एंगल भी क्या है आपस में बराबर है। इस तरीके से लगा सकते हैं। तो हमें को वैल्यू निकालनी है पी क्यू आर की और पी आर क्यू की, दोनों की वैल्यूज निकालनी है हमको। तो हम देख सकते हैं एक लाइन हमारी एस टी जो लाइन है, एस टी लाइन, इस तरीके से समझे आप, एस टी लाइन है। एक इसमें ऐसे एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दो एंगल का सम कितना होगा? 180 के बराबर। तो वही लिखा हम लोगों ने, एंगल पी क्यू एस। पी क्यू एस ये वाला एंगल हो गया आपका, प्लस एंगल पी आर क्यू आर, पी क्यू, अच्छा पी क्यू एस बाहर वाला, ठीक है ध्यान से देखिए, पी है इसका नाम, इसका नाम क्यू है, इसका नाम एस है, इसका नाम यहाँ पे कहीं आर होगा। तो एक लीनियर पेयर तो बन रहा है आपका ये वाला। तो एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल आपका, और एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम करेंगे तो किसके बराबर रहेगा? 180 के बराबर। अब हमें वैल्यू किस निकालनी है? वैल्यू निकालेंगे पी क्यू आर की। तो पी क्यू आर को नहीं रोका, पी क्यू एस को हम लोगों ने उधर पहुंचा दिया, मान ली फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद देखिए एस टी लाइन पर ही यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट आया आपका ये वाला, तो यहाँ पर एंगल ये बन रहा है और एंगल दिस। तो पी आर क्यू
पी आर क्यू दिस प्लस एंगल पी आर टी दिस एंगल आपका। तो एक लीनियर पेयर किसी को बता चुके हैं, आपको बार बार बता रहे हैं कि चीज को कि लीनियर पेयर से बोलते हैं एक लाइन पे जब कोई इंटरसेक्टिंग लाइन पड़ती है इस तरीके से, तो यहाँ जो एंगल का सम होता है ये उसको बोलते हैं लीनियर पेयर हम लोग। तो एंगल पी आर टी कहाँ है आपका, पी आर टी ये वाला एंगल, और पी आर क्यू कौन सा है, पी आर क्यू ये वाला एंगल। इन दो एंगल का सम 180 के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। अब देखिए हमें निकालना क्या है पी आर क्यू, तो इसको उठाकर उधर पहुंचा दिया, इसे मान ली फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन, और गिवन क्या था हमारे पास में, ये बात गिवन थी, ये लिख ली यहाँ पर, और दोनों की वैल्यूज पुट कर ली, पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम अबव, ऊपर से वैल्यूज पुट कर ली, 180 इधर भी 180 इधर भी कैंसिल, जो बचा लिख लिया, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया आपका, और दिस इज अवर प्रूवमेंट। तो वीडियो अगर आपको आसान लगती है, क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम